कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन की बात करते हैं। नेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू मिली है। द फ्रेंच पीपल wrote the definition of nation for the first time. In that context, students, you will see क्या definition इन्होंने दी, that a nation is something which is sum total of the people in whom lay the sovereignty. ठीक है, अब ये तो बहुत इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। नेशन के लिए फ्रांस ने जो डायलॉग दिया था वो ये था कि अ नेशन इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज द सम ऑफ द पीपल एंड देयर अटैचमेंट टू दैट लैंड, दैट यू कैन कॉल इट अ नेशन। ठीक है, इट इज नॉट द टेरिटरी, इट इज द पीपल who are associated to each other, who feel a sense of attachment with each other, from where the notion of nation emerges in the first place. ठीक है, so sum of the total of people in whom lay the sovereignty, they feel connected to each other, they want to be a part of the similar geographical area that you can call a nation. All right, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और नेशन की डेफिनेशन भाई किसने दे दी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दे दी। और इसके बाद में ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने भी इंस्पायर किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको ये नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट इमर्ज होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आप यूरोपियन कंट्रीज की क्या बात कर रहे हैं, क्या 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया में नेशनलिज्म आ चुका था? Yes, 1885 is the culmination of nationalistic sentiment in India, because there will be formation of Indian National Congress. So is it just Europe that is experiencing the waves of nationalism? No, even the colonies are experiencing the waves of nationalism at this point of time. 19th century is the century of global recognition of being a nation and defining yourself. They had the power to define their territorial boundaries. For us, we'll take one more century. ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि नेशनलिज्म के उदय होने के क्या कारण रहे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस से निकल के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ही कैप्चर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, and here students you will see that as a part of this Napoleonic wars, what was his aim? जिन भी एरियाज में वो जाते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स पढ़ाते थे, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और नेशनलिज्म। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे जिन भी एरियाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया वहां पर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए। लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को अच्छी लाइट से ना देख के चिढ़ती हुई नजर से देखा और बोला कि हाउ डेयर ही कम टू अवर लैंड। But when they were uniting against this common enemy, they felt the idea, the desire to protect their territory against foreign invasion, and this is also a primary ingredient in the formula of nationalism. ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये सेंटिमेंट ही नहीं है कि हमें अपनी बाउंड्री को इस आदमी से बचाना है, तो किस बात का नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है उनको लिबरेटर ने कॉन्करर की तरह देखा गया, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। और इस कॉन्टेक्स्ट में जिन एरियाज को उन्होंने जबरदस्ती कैप्चर किया था उन एरियाज में उनसे फ्रीडम पाने की चाह बढ़ी और नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। As a result, students, you will see what is happening, that in the 19th century, due to the rise of the nationalistic sentiment, there will be rise of absolute monarchies who will try and define their boundaries and at the same time make sure that the extent of their boundaries is expanding ever so with the help of conquering new nearby territories or by finding new colonies. अब ये बात बनती है मैम, ये लास्ट पॉइंट में आपने क्या बोल दिया? अभी तो आप कह रहे थे नेशनलिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, तो इससे एब्सोल्यूट मोनार्की क्यों राइज हो रही है? देखिए, बारिंग फ्रांस एंड अमेरिका, ठीक है, अमेरिका तो चलो है ही दूसरे कॉन्टिनेंट, ठीक है, बारिंग फ्रांस फ्यूडल ऑर्डर कहीं खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे पास में हम देख रहे हैं that when we talk about French Revolution, there we have overthrow of monarchy and starting of republic.
और कहीं पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? नहीं, ठीक है, रूलर्स बैठे हैं अभी भी। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये जो रूलर्स हैं, इन्होंने अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट यूज किया। कि मान लो प्रशिया, जर्मनी का रूलर है, और वो कह रहा है कैसे नेपोलियन बोनापार्ट आए और हमें चूर चूर करके चले गए, इस बेसिस पे वो अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अग्रेसिवली नेशनल पॉलिटिकल बॉर्डर्स बनाएंगे, एंड लाइक अ मोनार्क, the primary duty of a monarch would be what? To extend the boundaries of their empire, like Chandragupta Maurya did, like Ashoka did, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म जो है, इसमें आप लोग नेशनलिज्म में सिर्फ बाउंड्री के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, डेमोक्रेसी वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, दैट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इवन अ कंट्री विच इज बेस्ड ऑन थियोक्रेसी, इवन अ कंट्री विच इज नॉट डेमोक्रेटिक इन नेचर कैन बी नेशनलिस्टिक, ठीक है। चाइना के लोगों में नहीं है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को एब्सोल्यूट मोनार्क यूज करेंगे लोगों को साथ में रखने के लिए और अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए।